हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आप देख सकते हैं बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम के आज क्वेश्चन लेकर आया हूं और बढ़िया रिवीजन करेंगे। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी और भी हम कराएंगे। आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आप लोग वीडियोस देखते हैं, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियोज मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर मात्र इतना ही पढ़ना है। भाई रिवीजन करो ना, हिंदी आप थोड़ा सा पढ़ो, रिवीजन करो, ठीक है। रट्टा ना मारो, आप हमारे साथ जुड़े रहो, है ना। सर जितने भी वीडियोस दे रहे हैं प्लेलिस्ट में, आप बस उन वीडियो को पढ़ो और देखो, ठीक है। आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। जैसे मान लीजिए प्रीमियर चलता है, इसके बाद आप 2x पे करो, यानी 2 गुना, है ना। यानी 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में देखो, उसको बार बार सुनो, आपको याद हो जाएगा। मैं इतने बार रिवीजन कराऊंगा, जितने वीडियोज ला रहा हूं बच्चों, हर 1-2 क्वेश्चन पक्का आपको रिपीटेड मिलता है। मतलब इसके 1-2 क्वेश्चन पहले आप पढ़ चुके होंगे और इसके आगे भी 1-2 क्वेश्चन आगे पढ़ोगे। तो आप लोगों के लिए पूरा हेल्पफुल वीडियोज दे रहा हूं। और अभी ऑफर चल रहा है हिंदी का नोट्स मात्र 50 रुपए में। तो भैया नोट्स और वीडियो आप लोग बेहतरीन रूप से तैयारी करके जाएंगे तो बेहतरीन रूप से छाप दोगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जनसंचार किसे कहते हैं? देखो, यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसमूह से संवाद कायम रखना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार, जन मतलब लोग, व्यक्ति, यानी व्यक्तियों तक, है ना, अपने बात को पहुंचाना, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? जनसंचार। मतलब संवाद कायम रखना। जैसे आप लोग देखते हैं बच्चों, टेलीविजन के माध्यम से अपने बात को, है ना, हम पहुंचाते हैं, लोगों तक अपने बात को पहुंचा पाते हैं, तो क्या हो गया बच्चों? जनसंचार कहलाया। समझ में आया? जैसे आप लोग समाचार पत्र देखते हैं, उसके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के अभिव्यक्ति को समझ पाते हैं, वो आपका जनसंचार कहलाया, ठीक है। मतलब किसी माध्यम से, ऐसा कोई माध्यम हो जिसके माध्यम से हम एक बड़े समूह तक अपने संवाद को बनाए रखें, अपने संवाद को पहुंचा सकें, अपने विचार को व्यक्त कर सकें, वो आपका जनसंचार कहलाएगा। जनसंचार के माध्यम, दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपको मैं बता ही दिया, जैसे टेलीविजन है, मोबाइल इंटरनेट है बच्चों, रेडियो हो गया, पत्रिकाएं हो गई बच्चों, ठीक है, पुस्तकें भी हो गई। पुस्तकें जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो कविताएं पढ़ते हैं, कभी का मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल पुरानी कविताओं को भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि उसके माध्यम से उनकी संवाद हम तक पहुंच रही है। एक विशाल जन लोगों, मतलब जन मतलब व्यक्ति है, व्यक्तियों तक पहुंच रही है, तो ये एक आपका जनसंचार माध्यम हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के में मुख्य अंतर क्या है? देखो क्या बोला है। अखबार को हम पढ़ते हैं बच्चों, रेडियो को सुनते हैं, टेलीविजन में हम देखते भी हैं मुख्य रूप से, है ना। और इंटरनेट मतलब बच्चों, इंटरनेट में तो हम पढ़ते भी हैं, सुनने और तीनों के लिए काम आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या अंतर है बच्चों। अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए, है ना, मुख्य रूप से। इंटरनेट में बच्चों पढ़ने, सुनने और देखने तीनों के लिए काम करता है, ठीक है बच्चों। चलिए, टेलीविजन में भी हम देख पाते हैं। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम क्या है बच्चों? सबसे पुराना संचार माध्यम प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम बच्चों यानी मुद्रित माध्यम, लिखी हुई चीज। पहले तो ये टेलीविजन नहीं चलता था, पत्र पत्रिकाएं नहीं, फिल्म नहीं चलता था बच्चों, है ना, और इंटरनेट नहीं था, ठीक है। तो मुद्रित माध्यम, लिखा हुआ चीज लोगों तक पहुंचाते थे, इसलिए इसको सबसे पुराना माध्यम मानकर चलते हैं। इसके बाद बच्चों, मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? तो ऑब्जेक्टिव में कराया था मैंने, चीन से हुई थी। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार कहां हुआ? गुटेनबर्ग ने किया था, जर्मनी में बच्चों, गुटेनबर्ग ने किया। कहां किया, किसने किया बच्चों? तो वर्तमान छापे खाने का आविष्कार जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। भारत में पहला छापा खाना गोवा में खोला गया था 1556 में, ये आपको याद होगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गोवा के छापे खाने का प्रयोग किसने और क्यों किया था बच्चों? तो गोवा के छापे खाने का प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकों को, है ना, छापने के लिए किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मुद्रण का शुरुआत हो गया, तो यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रिंट का मतलब होता है लिखित रूप, मुद्रित मतलब छपा हुआ, ठीक है बच्चों। मतलब संचार का एक साधन है। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम क्या है? संचार का एक साधन है, जिसको हम किसी भी सूचना को प्रिंट के माध्यम से, मुद्रित माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो, संचार के जो साधन छपे हुए रूप यानी प्रिंट रूप में जनता तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, उसे ही हम प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम लिखित रूप में या मुद्रित रूप में लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाते हैं, वो आपका प्रिंट माध्यम कहलाता है। मुद्रित माध्यम की तहत क्या क्या आते हैं बच्चों? देखो, जिसमें लिखा हुआ चीज हो, पुस्तक आप सब जानते हैं ये मुद्रित माध्यम है। समाचार पत्र
पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं जो चलती हैं बच्चों, है ना, समाचार पत्र, ये मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लिखा हुआ हो। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्योंकि ये लंबे समय तक, ठीक है, मतलब इसमें शब्दों का स्थायित्व बना रहता है। आप 10 साल बाद भी यदि सोचो कि हम उस किताब को पढ़ना चाहते हैं जो हम पहले में पढ़े थे, तो आप पा सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब लंबे समय तक इसका स्थायित्व बना रहता है। प्यारे बच्चों, समझ में आया? मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमजोरी सीमा है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं होता है। भाई पढ़े लिखे लोग, है ना, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए समाचार सबसे बढ़िया टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से जो दिखाया जाता है, टीवी के माध्यम से, तो वो न्यूज सबसे बढ़िया होता है अनपढ़ लोगों के लिए, क्योंकि वो समझ सकते हैं सुन करके, लेकिन पढ़ नहीं सकते। इसलिए मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी ये कमी है बच्चों, कमजोरी है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, उदंत मार्तंड, कई बार। उसके संपादक कौन थे? जिसके जुगल किशोर शुक्ल थे। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। देखो बच्चों, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं मेहनत से। शिव कोचिंग क्लासेस में बच्चों, शिव सर आपके लिए निरंतर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस प्यार सपोर्ट बना होना चाहिए। डेडलाइन क्या है? किसी भी सूचना को आप देते हैं तो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत देते हैं। जैसे समाचार पत्र का 24 घंटा होता बच्चों, ठीक है, अखबार का 24 घंटा होता, मतलब 24 घंटा तक वो, है ना, सूचना जायज है, बाकी बाद में दिखा रहे हैं तो फिर वो पुरानी सूचना हो जाती है। तो एक निश्चित समय सीमा जिसमें हम समाचार को स्वीकार करने के लिए निर्धारित करते हैं, उसका डेडलाइन कहलाता है। अखबार पत्रिका में समाचार रिपोर्ट को प्रकाशन करने के लिए स्वीकार की गई एक निश्चित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो आप सबको पता है, रेडियो हम केवल और केवल सुनते हैं, संवाद होता है उसमें, सुन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो श्रव्य है और एक रेखीय माध्यम है, ठीक है। श्रोताओं में संचालित माध्यम कौन सा है? ठीक है बच्चों, रेडियो को श्रोताओं का संचालित माध्यम कहा जाता है। रेडियो एक ऐसा है जो श्रोताओं का संचालित, श्रोता मतलब सुनना, बस जिसको सुनना है भाई तो रेडियो, है ना। चलो, उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार कितने भागों में बांटा गया बच्चों? समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। एक इंट्रो हो गया, फिर बॉडी और फिर समापन, ठीक है बच्चों। कुछ इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटते हैं। चलो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, 3 भागों में कौन कौन से हैं। कुछ इस प्रकार से आपका 3 भागों में रहता है। पहले बच्चों आपका इंट्रो, बॉडी, फिर समापन। यहाँ पर इंट्रो लिख देना, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे समापन, ये 3 भागों में उल्टा पिरामिड शैली। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 यहाँ से देखिए, रेडियो समाचार का अहम हिस्सा क्या है बच्चों? इंट्रो, लीड, है ना, शुरुआती क्या है। रेडियो समाचार की कॉपी किस प्रकार के शब्द नहीं हो सकते हैं? भाई ये क्वेश्चन ऐसे काम का ही नहीं है। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति बताओ। रेडियो समाचार कॉपी के अधिक से अधिक 12-13 शब्द होने चाहिए। देखो ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पंक्ति में कितने शब्द होने चाहिए, तो 12 से 13। रेडियो समाचार की कॉपी में कठिन शब्द, संक्षिप्तकार, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि इसे पढ़ने से जबान लड़खड़ाने लगती है। मतलब कठिन वर्ड नहीं होना चाहिए, और एक पंक्ति में लगभग 12 से 13 वर्ड होना चाहिए, इससे ज्यादा वर्ड भी ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो समाचार की कॉपी में 1 से 10 तक के अंकों को कैसे लिखा जाता है बच्चों? शब्दों में लिखा जाता है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर काम का जो होगा वही देखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो, फटाफट इनको देख लेते हैं, है ना। टेलीविजन संचार, जन संचार का कैसा माध्यम बच्चों? टेलीविजन में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो श्रव्य और दृश्य दोनों है। टेलीविजन के लिए खबर लिखने का बुनियादी शर्त क्या है ना। मतलब टेलीविजन में एक शर्त है बच्चों कि मतलब टेलीविजन में जो आप खबर दिखाओगे वो साथ में लिखा भी जाएगा और साथ में देखने को वो वीडियो भी चलेगा। जैसे आप लोग अपने घर में टीवी देखते हैं तो उसमें एक विशेषता है कि नीचे पट्टी में लिखती जाती है कि क्या क्या बोला जाता है, और ऊपर उसका, है ना, एंकर द्वारा बोला जाता है बच्चों। चलो ठीक है। किसी बड़ी खबर को टीवी के दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना लाइव कहलाता है। लाइव, न्यूज रूम से तत्काल पहुंचाना बच्चों। फ्लैश या ब्रेकिंग, लाइव, ठीक है। तुरंत किसी घटना को हम दिखा रहे हैं, बड़ी घटना को, तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। और मतलब एक प्रकार से इसे लाइव भी बोलते हैं, लेकिन जो विशेष घटना है बच्चों, बड़ी खबर को दिखाना, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाएगा। बोलते हैं ना कि आगे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, है ना। जब चुनाव का सीजन आता है, देखते हो भैया न्यूज की इस सीट में इतना आगे चल रहा है, ये इतना आगे चल रहा है, तो जो तुरंत दिखाया जाता है वो बड़ी खबर है ना। किसी घटना को तुरंत दिखाना लाइव कहलाता है, लेकिन बड़ी खबर को दिखाना, है ना, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाएगा।
ठीक है बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। लाइव का अर्थ क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 30। लाइव का मतलब होता है किसी खबर को घटना स्थल से सीधा प्रसारण। देखो मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन बताया ना कि किसी घटना का सीधा प्रसारण यदि हम कर रहे हैं, सीधा प्रसारण कर रहे हैं बच्चों, जब सीधा प्रसारण करेंगे तो वो लाइव कहलाएगा। लेकिन यदि किसी विशेष बड़ी खबर को दिखा रहे हैं तो आपका बच्चों क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। भैया बाइट क्या है, क्या कार्य करता है, टेलीविजन समाचार में बाइट क्या कार्य है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। बाइट खबरों की पुष्टि करता है, दो वायर ओवर दृश्यों के अंतराल भरने के लिए पुल का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये पुल का काम करता है, दो है ना, जैसे मान लीजिए दो दृश्य हैं तो उसके बीच जोड़ने का काम करता है बच्चों। ठीक है, खबरों को पुष्टि काम करता है। ठीक है, बाइट शब्द का अर्थ पूछ दिया जाता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक माध्यम है जिससे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, संवाद के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। एक माध्यम है, एक औजार है ना। जैसे आप लोग देखते हैं बच्चे घर में मोबाइल से इंटरनेट के जरिए ही पूरी है ना मनोरंजन का साधन बना के रखे हुए हैं। तो ये इंटरनेट क्या है बच्चों, तो इंटरनेट एक प्रकार का औजार है, एक साधन है जिसके माध्यम से हमें सूचना मिलता है, बच्चे मनोरंजन करते हैं, लोग संवाद प्राप्त करते हैं, लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रकार से औजार या माध्यम है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है भैया, इंटरनेट के माध्यम से मतलब जो समाचार है उसका प्रकाशन है ना, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाएगी। इंटरनेट पर अखबार का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है बच्चों। कुल मिलाकर के इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है ना, आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं। कब शुरुआत हुई थी याद करना कर लेना नहीं जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जरूरी नहीं है। भारत की पहली वेबसाइट रीडिफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत भारी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारी नहीं भाई, वेरी। अरे यार एक शब्द गलत निकल जाए बच्चे 1000 कमेंट करते हैं। कोई बोलते सर बोर्ड, मैंने बोलकर बोर्ड बोल दिए। अरे भैया बोर्ड एग्जाम बोला, भैया बोर्ड्स एग्जाम, अरे सर बोर्ड क्यों बोल दिए, बोर्ड्स बोलना चाहिए। अरे सर आपसे पढ़ाते नहीं बनता। अरे कोई बात नहीं बाबूआ, जिसको पढ़ाना, जिसको अच्छे नंबर लाना वो पढ़ रहा है ना, बाकी तुम लोग बाहर हो जाओ, जिसको टाइम पास करने के लिए बाहर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखो भाई, मुद्रित माध्यम में लेखन की किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। भाई मुद्रित माध्यम मतलब लिख रहे हैं तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मतलब शुद्ध, व्याकरण बिल्कुल एकदम शुद्ध होना चाहिए बच्चों, है ना, क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है। समय सीमा का भी एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इतने समय में हमको इस खबर को पूरा प्रकाशित कर देना है। ठीक है बच्चों, तारतम्यता बनी रहे, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बताया ना कि कई क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। मुद्रित माध्यम लेखन की क्या क्या विशेषता बच्चों, भाषा शैली व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, है ना, समय सीमा भी एक निश्चित होना चाहिए, तारतम्यता बनी रहे। तारतम्यता का मतलब एक पंक्ति हम जब पढ़ें तो अगली पंक्ति पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इच्छा हो, है ना, वो तारतम्यता कहलाते हैं फिर बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया ना। चलिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम करेंगे। समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक सहयोगी क्यों है, क्योंकि भाई एक दूसरे के ही लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये वाला देखो, रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम क्यों माना जाता है, क्योंकि बच्चों रेडियो एक सर्व माध्यम है, केवल इसमें ध्वनि सुन सकते हैं, है ना, जैसे खेल है, खेल को हम ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, कहीं पे घटना घटित हुआ उसको हम ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो श्रोताओं को बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना पड़ता है, शुरू से अंत तक समाचार एक बार में सुनना पड़ता है। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर तय होता है कि रेडियो के पत्रकारों को अपने श्रोताओं को पूरा ध्यान रखना होता है। रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती होती है, इसलिए रेडियो और श्रोताओं में संचालन माध्यम माना जाता है। केवल रेडियो को श्रोताओं से संचालन माध्यम क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। रेडियो को किससे संचालित माध्यम माना जाता है, श्रोताओं से। श्रोताओं से क्यों, क्योंकि सुनने वाला को यदि हम ध्यान में रखकर रेडियो में प्रसारण नहीं करेंगे तो उसे लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको विशेष रूप से ध्यान में रख करके रेडियो में प्रसारण किया जाता है। जो भी बुलेटिन हम चलाते हैं तो सामने वाले मतलब जो भी पत्रकार वहाँ पे होते हैं श्रोताओं को ध्यान में रखते हैं कि उनको बात ये सही लगे, इसलिए बच्चों माना जाता है कि ये श्रोताओं के ही आधार पर संचालित होता है।
ठीक है। रेडियो संचार किस प्रकार शैली बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली है। यह समाचार सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली लोकप्रिय शैली है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले लिखा जाता है, इसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में समाचार 3 भागों में बांटा जाता है। पहले इंट्रो, बॉडी, समापन। मैं बता चुका हूं। इंट्रो खबर का अहम हिस्सा होता है, बॉडी समाचार का ब्यौरा होता है और समाचार जैसे अलग की कोई चीज नहीं है, मतलब समापन लास्ट खत्म, है ना। तो भाई रेडियो समाचार में सबसे पॉपुलर है बच्चों उल्टा पिरामिड शैली। इसके 3 भाग होते हैं, है ना, आपका इंट्रो, बॉडी और फिर समापन। ठीक, इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लो, कुछ है नहीं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। यहाँ पर देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए थे? यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन काम का नहीं है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ये आप देखो बच्चों, टेलीविजन समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? टेलीविजन आम आदमी का माध्यम है। दर्शक पढ़े लिखे लोगों से लेकर निरक्षर और मध्यम वर्ग के लोग, किसान, मजदूर तक के होते हैं। उन लोगों तक समाचार पहुंचाने का माध्यम भाषा है। समाचारों में आपसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, संप्रेषणीय, प्रभावी हो। वाक्य छोटे छोटे हो। एक वाक्य में एक ही बात कही जाए। वाक्यों में तारतम्यता बनी हो। निम्नलिखित उपरोक्त एवं समासिक शब्द एवं उपमाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। शब्द प्रचलित, उच्चारण सहज होने चाहिए। अब देखो टेलीविजन समाचार में भाषा कैसी हो। देखो बच्चों, टेलीविजन हम अपने घर में देखते हैं तो अक्सर बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नहीं पता कि किस देश की बात हो रही है, किस राज्य की बात हो रही है, कौन सा झील है, कौन सा समुद्र है, कहाँ पे मोदी जी घूमने गए, उनको ये पता नहीं रहता। अब उनको यदि हम उनको इंग्लिश में बोल देंगे तो क्या उन्हें देखेंगे, वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। यदि कोई चीज़ एकदम उत्कृष्ट शब्दों में लिख दिया जाए तो उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मुख्य रूप से तो ये है कि जो टेलीविजन समाचार है उसे गांव का आम आदमी भी देखता है, एक किसान वर्ग देखता है, एक मजदूर वर्ग भी देखता है, घर में अनपढ़ लोग भी देखते हैं, निरक्षर लोग, ये जो पढ़े लिखे नहीं है। तो अब इनके लिए हमको जो भाषा है उसको एकदम सामान्य बोलचाल का भाषा प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग ना करके छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करें, है ना। बहुत बड़े कठिन या उत्कृष्ट वर्ड का प्रयोग ना करते हुए छोटे छोटे सरल एकदम सहज शब्दों का प्रयोग करें। तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। और बच्चों एक जो मुहावरा वगैरह है तो इसका कम मात्रा में प्रयोग करें, लेकिन कभी कभी करें, कम मात्रा में करें। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए, है ना भैया। क्योंकि भाई टेलीविजन आम आदमी का साधन है, उसमें एक किसान वर्ग का भी व्यक्ति देखता है, निरक्षर वर्ग भी देखता है, मजदूर वर्ग भी देखता है ना, गाँव के हर तबके के लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो समाचार है उसका लेखन शैली और उसका जो प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग एकदम सरल और सहज हो, छोटे छोटे शब्दों में हो, वाक्य बहुत लंबा ना हो, है ना, बहुत कठिन वर्ड का प्रयोग ना हो बच्चों, ऐसे चीजें। ठीक है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के कौन कौन से 2 रूप हैं बच्चों? देखो ये आयत आता है कि इंटरनेट पत्रकारिता के कितने रूप हैं? 2 रूप। पहला तो इंटरनेट एक माध्यम है, औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों को संप्रेषण के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचार के संकलन, खबरों को सत्यापन, पुष्टिकरण का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट के माध्यम से खबरों की बैकग्राउंड कुछ ही मिनटों में तैयार की जाती है। देखो भाई 2 तरीके से बोल रखा है, ये 2 तरीके से किस तरीके से? एक पहला इंटरनेट का ये माध्यम है कि औजार के रूप में इस्तेमाल, संप्रेषण के रूप में करता है। ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब ये है कि जैसे देखो खबर हम देखते हैं गूगल के माध्यम से, वो इंटरनेट पत्रकारिता है बच्चों, ये पहला माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम है कि भाई वो खबर आप तक आने के पहले, जैसे मान लीजिए कोई खबर दिल्ली से रिले हो रही है, अब वो घटना आपके बाजू के गांव में है, तो वो बाजू के गांव का जो वहाँ का उस क्षेत्र का रिपोर्टर होगा, उस खबर को ईमेल के जरिए पहले दिल्ली भेजेगा, फिर वो दिल्ली से जी न्यूज़ में वीडियो मतलब वहाँ पे अपडेट होगा। तो एक तो ये है कि जो आप डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल से देख रहे हो, वो आपका पहला हो गया। दूसरा उसके पीछे इंटरनेट पत्रकारिता में एक और है कि जो रिपोर्टर जो है ना, उस खबर को ईमेल के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। तो इस तरीके से इंटरनेट पर पत्रकारिता 2 तरीके से होता है। एक पत्रकारिता भाई दिल्ली से आप तक भेजा गया गूगल के माध्यम से, है ना, इंटरनेट के माध्यम से, और दूसरा वो गुप्त इंटरनेट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से पहले वो अपने कंपनी को देते हैं। जैसे भाई आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो जी न्यूज़ अलग है, ABP अलग है, न्यूज़ 24 अलग है, ये सारे न्यूज़ चैनल अलग है। तो उनके हर जगह रिपोर्टर बैठे हुए हैं और रिपोर्टर रिपोर्ट करके उनको पहले पूरा न्यूज़ वीडियो सब कुछ सेंड करते हैं और इसके बाद उस वीडियो को वहाँ से वो चलाते हैं।
समझ में आई बात कि नहीं भैया? ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है बच्चों, आप सबको पता हो चुका है कि इंटरनेट पर अखबार प्रकाशन, खबरों का आदान प्रदान वास्तव इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, कुछ है ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से आज बहुत लंबा क्लास चल चुका है और उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप रिपीट कर लोगे और रिवीजन तो ही करना है, बस सुनना है भाई। जो हमारे वीडियोज को मतलब रट्टा ना मारे, वो सुने बस। मैं गारंटेड कहता हूं कि एग्जाम में कुछ ना कुछ आप लिख के आओगे भाई, रट्टा नहीं मारना है बस। हाँ, प्यार और सपोर्ट बनाए रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट कर लेना बच्चों। कुछ चीज़ें वीडियोज के माध्यम से, कुछ चीज़ें नोट्स के माध्यम से कंबाइन करके पढ़ाई करोगे, बेहतर अंक आएंगे। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।